क्योंकि इंडिया के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर पे। फिर हमने देखा कि इंडिया ने कहा जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। फिर हमें पता चला कि इनके पास मिसाइल भी आ गए हैं और हमारे पास मिसाइल नहीं है, और अगर ये ना हुआ तो ये इंडियन जो लीडरशिप कोई भी कल को पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। तो हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को स्टैब्लिश किया। भाई बात ठीक हो गई, ज़बरदस्त, हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी भी है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया है? मिसाल के तौर पे हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अब कोई भी मुल्क जो होता है वो जब उसको वो देख रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है कि हम तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ भी इंपोर्ट की जाती है वो हमेशा एक वल्नरेबल होती है। तो कौमें जो हैं, हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। हमें आप इमेजिन करें कि $40 $60 पर बैरल पे ऑयल मिल रहा था, और जो पाकिस्तान ने तेल खरीदा है ये 45 दिन पहले खरीदा था, और अभी बेच कितने पे रहे हैं ये आप सिर्फ इतना ही इमेजिन करें कि अभी 321 या 325 रुपए पे ये तेल बेच रहे हैं। लीडरशिप तो कुर्बानियां नहीं दे रही। आप इमेजिन करें, मैं अभी कोई टीवी न्यूज पे सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए तो सिर्फ सरकारी गाड़ियों का तेल है, वो भी शायद पंजाब के अंदर सिर्फ। यानी कि सरकारी गाड़ियां जब चलती हैं तो सालाना 20 अरब रुपए का तेल खा जाती हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर सरकारी गाड़ियां कितना को काम करती हैं कि 20 अरब का तेल वो खा जाती हैं। और क्या होता है, एक एक जनाब, ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं इनके नीचे 6 गाड़ियां हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं इनके नीचे इतनी गाड़ियां हैं, जरा सा आप ग्रेड 18-19 में हो 2 गाड़ियां हैं, इस महकमे में आपके पास 3 गाड़ियां हैं, एक घर में लगी हुई है, एक साहब के लिए है, एक जनाब आपके मुलाजमों के लिए। आज तेल, ये जंग लंबी होती है महीना जो कि होनी है, तो मतलब तो हमारी हमारी तो जंग शुरू हो चुकी है। हमें तो जो है वो पैसे देने, हम तो शुरू हो चुके हैं पैसे देने। कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है। हमारे सैलाब आ जाए तो हमारा नुकसान, अवाम का नुकसान, लीडरशिप का तो कोई नुकसान नहीं होता, इनके तो मौजें लग जाती हैं तो हमारा नुकसान, फलां चीज़ हो जाए हमारा नुकसान। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओच पे आ गई हैं, फिर वो तो मज़े ले गए, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या, उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए, और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। और ये आप देख लें कि ये कब तक हम इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे कि हमारी हुकूमत लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी पे फैसले कोई नहीं करेगी, इंसानों के ऊपर पैसा नहीं लगाएगी। उल्टा उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, ताकि ताकि वो जो लोग हैं सड़कों से बाहर ही ना निकलें। तो अब वो जब स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे तो ऑनलाइन बच्चों ने क्या पढ़ना है और क्या तालीम हासिल होनी है, और ऑनलाइन क्या होगा, बच्चों का मुंह किधरे हुए, उस्ताद का मुंह किधरे हुए, ना पता चलना है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, ना उनको पता चल रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं। आपके तूफान जो आ चुका है तेल की प्राइसों का, राशनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, अगला दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे।
और सब कराची यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। मैं तो तार साहब आप जो मर्जी कमेंट करें, लेकिन ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आज वो रिपोर्ट आ रही थी तारड़ साहब, सिर्फ 20 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियां पेट्रोल तो पंजाब में खा जाती हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई कि अवाम बेल्ट टाइटनिंग करती रहे और गवर्नमेंट कुछ ना करे? इसके भी मई जो है 10 मई का वाकया जो है वो जिस तरह मैं पहले अर्ज करता हूं कि केपी के अंदर शऊर दिया गया है। शऊर 3 वक्त रोटी नहीं खा सकता, आप रोटी की जगह शऊर नहीं खा सकते। अब आप पेट्रोल की जगह 10 मई नहीं सेलिब्रेट कर सकते चीमा साहब। अब आप जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके जो सो कॉल्ड सियासतदान, मैं इनको नहीं समझता, सारे दिहाड़ीदार हैं चीमा साहब। ये 10 मई इनको नहीं बचा सकता। मैं चीखता रहा हूं गवर्नेंस इंप्रूव करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। जेनजी उड़ा के रख देगी। नेपाल और बर्मा के, नेपाल की मिसाल सामने रखें, वहां पे जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियों का तशहीर करते थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और जेनजी सड़कों पे आ गई थी। चीमा साहब पाकिस्तान में भी हालात यही, गवर्नेंस आपकी मौजूद ही नहीं है चीमा साहब। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट है, डीएनए का फॉल्ट है, क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चीमा साहब। कहते अज जी लभदी खा लो, कहते बस, कहते कल किने वेखी, कहते भाईजान दिहाड़ी लाओ, कहते नहीं, इस्लाम भी इजाजत देता दिहाड़ी ला लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडे तो पहले भी बंदे आए सन, तुहाडे बाद भी आउणगे, दिहाड़ी लाओ भाईजान, बच्चों की किस्मत बनाओ। है किरदार और अखलाकियात चीमा साहब, दुख के साथ, दुख के साथ, मैं दुख के साथ कहूंगा, रमजान शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, और मैं पहले भी देखता था तबका क्या है, वो कहते सर 11 महीना दी रोटियां 1 महीने कमानी है। ये ट्रेंड है आपका रमजान के हवाले से। चलो लाओ, फिर इस तरह ही होगा चीमा साहब। फिर मैं जिस तरह कहता हूं, आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े जीसीसी कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना नु पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको। टीटीपी की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और वाकई कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती, कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? लगे बस। चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा ना जे मैं पैरी तुहाडे पैना, मैथ वाले पासे तवज्जो दिओ, अंग्रेजी सीखो। ऑक्सफोर्ड तो लिया के बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, ओदे कोई जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना तुहाडे, ओदे कोई जिन नहीं जे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੜਾਏ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪੜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਗਾਸਪਲ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੈਡੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੇਖੋ किमें अगलियां ने बढ़ के तुहाडे गाजा जो करते रहे ने। पढ़ो ये बारे च, खुदा दा नाम, पढ़ो ये बारे च। चीमा साहब डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता, चलाना नहीं आता चीमा साहब। चलो, और अच्छा उसमें अगली हम बातें चीमा साहब कर रहे थे। अगली बात ये आ रही है कि खालिद बिन सलमान के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आपका भी जंग में जाना बन जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। एक तो अब आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे जाएं। पॉजिटिव चीज ये आ सकती है कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक ले आएंगे, आपके पास सलाहियत मौजूद है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ईरान के आपके साथ कोई रिलेशनशिप माजी में देखा जाए तो कोई इतने अच्छे नहीं रहे चीमा साहब, बल्कि आज भी आपके एम से ही ताल्लुकात हैं, उड़दे फिरदे। मैं मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब, जो जहाज, बहरी जहाज डुबोया है अमेरिका ने, वो मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेके आ रहा था। और वो कहां थी मिलन एक्सरसाइज? भारत में थी। तुसी आप समझ लेंगे हो ना फौरन इस वेले। इस वक्त मैंने अगले दिन देखा है कि सबसे ज्यादा ईरान की जंग में नंबर 1 कंट्री, जिसमें बल्कि आपने 25 लोग अपने मरवा लिए हैं चीमा साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त हो चुका है, तो ये नहीं पता कि तुहाडे नाल भी को नहीं। और आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपके ऊपर अगलों ने मिसाइलों से हमला किया था। और चीमा साहब चाबहार किसके पास थी?
विश्व गुरु के पास थी। ये जो आप समझते हैं ना कि वो आपकी बड़ी को इज्जत करते हैं, कोई और उन्होंने केड़ा है चीमा साहब वो ये, लेकिन चीमा साहब एहतियात के साथ, पाकिस्तान फर्स्ट, खुदा का नाम है, मैं तरले लेना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, जैसे ही पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर हाहाकार मचा, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया और कमर चीमा बुरी तरह से भड़क उठे और अपनी सरकार को जमकर कोसने लगे हैं। साथ ही कमर चीमा ने कहा, हम लोग सिर्फ भारत की हिरस करते हैं, लेकिन हमसे और कुछ नहीं होता। लेकिन आज भारत हमसे बहुत आगे निकल गया है। पहले हमने भारत की हिरस की, पहले भारत ने परमाणु बम बनाया तो हमारे लोगों को भी लगा कि हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए। उसके बाद भारत ने मिसाइल बनाई, हमारे लोग फिर से बोलने लगे कि हमें भी मिसाइल बनानी चाहिए। लेकिन कभी भी हमारी सरकार ने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा और कभी भी पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रिजर्व नहीं रखा। और अब पेट्रोल को लेकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया है, आम आदमी को अपनी जेब की कमाई सारी पेट्रोल में देनी पड़ जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी पब्लिक अपने घर में रहने को मजबूर है, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के आम आदमी नहीं खरीद सकता। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में क्या करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।